नमस्कार, ओम नमः शिवाय। गोरजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक मैथ का चैप्टर 1 वीक 1 एडिशन यानी जोड़ करना। दोस्तों, मैंने वीक 1 क्यों कहा, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, समझिएगा। वैदिक मैथ में 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं, टोटल चैप्टर हैं 39। यदि आप डे फर्स्ट से लेकर के और 39 डे तक कंटिन्यू यदि आप एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको वैदिक मैथ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वैदिक मैथ हो या दुनिया की कोई भी चीज लर्न कर रही हो, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस। इसीलिए हम चैप्टर 1 को वीक के फर्स्ट डे पढ़ेंगे, 6 डे हम रिपीट करेंगे। रिपीटेशन के लिए हमने आपको वैदिक मैथ की बुक दी हुई है, जिसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो आपको सोल्व करने हैं। 6 डे आप उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे। अगर वो एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, कम पढ़ते हैं, तो मेरा माता पिता से आग्रह है कि वो और एग्जाम्पल बच्चों को लिख करके दे दे या फिर बच्चे खुद लिख ले, ताकि आप 6 डे उस चैप्टर 1 की या जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मतलब आपको ये लगभग 10 to 12 मंथ में कंप्लीट करना है। लेकिन आपने यदि ऐसा कर लिया, आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 एडिशन। एडिशन सिंपल सा है दोस्तों, जोड़ करना, ऐड करना। चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम यहां वैदिक मैथ के एडिशन में एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, एकाधिकेन। एकाधिकेन मतलब एक अधिक कर देना। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं एकाधिकेन का मतलब क्या है। आपके सामने एग्जांपल है 25 प्लस 18। अब जब हम इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो सबसे पहले 5 को और 8 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 13। मीन 13 का 3 यहां लिख देंगे और 8 ऊपर चला जाता है। पुराने मेथड में हमारे यहां जैसे ही 10 से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी तो यहां पे हम एक डॉट लगा देंगे 1 के ऊपर। मतलब 5 प्लस 8 13, 2 डिजिट मिलकर के 10 से अप वैल्यू हुई तो साइड में उसके पास वाले 1 के ऊपर हम लगा देंगे डॉट। इस डॉट का मतलब है या तो 1 को 2 मान लिया जाए या डॉट को 1 मान लिया जाए, यानी 1 की वैल्यू 2 हो गई या डॉट एक सिंगल 1 वैल्यू हो गया। 5 प्लस 8 13, 3 1 चला गया, हमारा डॉट लग गया। एकाधिकेन 2 प्लस 2 यानी 1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 2 प्लस डॉट की वैल्यू 1 प्लस 1 टू 4, आंसर इज 14। 3 जैसे हम और अभी उदाहरण देखते हैं दोस्तों, आपको और क्लियर हो जाएगा कि एकाधिकेन का मतलब क्या है। चलिए आइए एक और उदाहरण समझते हैं। 75 प्लस 16। अब 5 प्लस 6 एग्जैक्ट 11, यानी 10 से ज्यादा वैल्यू होगी तो 1 हमने लिख दिया नीचे और 1 के ऊपर एक डॉट लगा दिया। वही एकाधिकेन 10 से ऊपर वैल्यू होते ही एक डॉट हमने लगा दिया। जहां 10 से ज्यादा वैल्यू हुई उसके जस्ट पास वाली संख्या पे डॉट लगा देंगे, एकाधिकेन कर देंगे। तो 5 प्लस 6 1 हमने नीचे लिख दिया और यहां एकाधिकेन का डॉट लगा दिया। अब 7 प्लस 2, अब 1 की वैल्यू को 2 मान लो या फिर 7 प्लस डॉट यानी 1 प्लस 1, आंसर इज 9। टोटल आंसर इज 91। धीरे और देखिए दोस्तों, अब आपको और क्लियर समझ में आएगा। लाइक एक और उदाहरण देखते हैं हम। 45 प्लस 25 प्लस 24। अब देखिए दोस्तों, 5 प्लस 5 क्या हुआ, 10। जैसे ही 10 हुआ हमने डॉट लगा दिया 2 के ऊपर। 4 ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, हमने कहा ना जैसे ही 10 हो जाएगा एक वैल्यू को आप एकाधिकेन एक अधिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप 7 प्लस 9 प्लस 8 जब ऐड करते हैं तो 24 फिर 2 की यहां से ऊपर लिखते हैं, वो नहीं करना। जैसे ही 10 से ज्यादा वैल्यू गई एक डॉट लगा देंगे पास में। तो हमने किया 5 प्लस 5
10 यानी 10 से ऊपर या 10 की वैल्यू आती 2 डिजिट होती ही हमने एक डॉट लगा दिया 2 के ऊपर। 0 + 4 नीचे हमने लिख दिया 4। अब 4 + 3 + 2। जी हाँ दोस्तों, मैंने 3 इसलिए कहा कि 2 की वैल्यू क्या हो गई 3। अगर आप 2 की वैल्यू 3 नहीं करते हैं तो डॉट की वैल्यू 1 मान लीजिए। मीन 4 + 1 + 2 + 2 आंसर इज 9। टोटल आंसर इज 94। जी हाँ दोस्तों, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और हम थोड़े बड़े उदाहरण लेते हैं, बिग एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एकाधिकेन को यूज कैसे करना है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। 05, 28, 85। तो हमने किया 5 + 8, 5 + 8 13। 10 या 10 से ऊपर जाते ही 3 रह गया और एकाधिकेन, तो 2 के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक डॉट लगा दिया। इट मीन 2 की वैल्यू क्या हो गई 3 या डॉट की वैल्यू क्या हो गई 1 + 3 + 5 8। तो हमने नीचे लिख दिया 8। अब हम ऐड करेंगे 0 + 3। यदि आप +3 नहीं लेते हैं तो डॉट की वैल्यू 1 + 2 + 8। तो वो 8 + 3 11। 11 का 1 नीचे आ गया, इधर आ गया डॉट, और डॉट नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा 1। तो आंसर इज 118। चलिए दोस्तों एक और बिग एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि एकाधिकेन के डॉट को हमें बिंदु को प्रयोग कहां करना है जिससे उस संख्या की वैल्यू 1 ज्यादा हो जाती है। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 105, 127, 105। अब 5 + 7 12। 12 यानी 2 रह गया और 1 कहां चला गया, एकाधिकेन 2 की जो वैल्यू है पास में उसके ऊपर डॉट लगा दिया, यानी 2 की वैल्यू क्या हो गई 3। अगर आप 2 की वैल्यू को भी 3 नहीं कर रहे हैं तो ऊपर डॉट लगा दिया, तो डॉट की वैल्यू क्या आ गई 1 + 2 + 5 इज 7। नीचे 7 लिख दिया। अब 0 + डॉट + 2 यानी 0 + 1 + 2 या 0 + 3 + 0 आंसर इज 3। इधर 1 1 1 आंसर इज 3 3 7। तो ये है दोस्तों एकाधिकेन। एक और बिग एग्जांपल लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें डॉट कैसे लगाना है और इसका फायदा क्या है। मैं आपको लास्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 827 + 338 + 499। चलिए दोस्तों देखते हैं। 7 + 8 15। हम तो एक डॉट लगा देंगे एक 3 के ऊपर, एकाधिकेन 15 का रह गया 5। 5 + 9 14। अब हम वापस से एकाधिकेन 9 पे लगा देंगे। ऑर्डिनरी बच्चे क्या करते हैं 7 + 8 + 9 एट 24 और 2 को लिखते हैं ऊपर। इसको लिखने से बढ़िया है जैसे ही 10 से ज्यादा वैल्यू गई 1 लगा दिया डॉट। 7 + 8 15। एकाधिकेन 3 के ऊपर एक डॉट लगा दिया, एकाधिकेन 15 का 5 + 9 14। 9 के ऊपर एक और डॉट लगा दिया, नीचे लिख दिया 4। अब 2 + 4 यानी 3 की वैल्यू क्या हो गई 4। अगर 4 नहीं करेंगे तो डॉट की वैल्यू 1 या 3। 2 + 1 + 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6 प्लस डॉट या फिर 10। तो कितना हो गया 2 + 1 डॉट का आ गया 3 + 3 6 प्लस डॉट 7 + 9 कितना हो गया 16। 16 का 6 और एकाधिकेन 16 होते ही एकाधिकेन 4 की वैल्यू चली गई और 6 नीचे रह गया। अब करते हैं 8 + 3, 8 + 3 11, 8 + 3 11। एक डॉट हमने साइड में लगा दिया प्लस 4 + 1 + 1 या 4 की वैल्यू क्या रह गई 5। 5 + 1 6 और एक जो एकाधिकेन था वो क्या आ गया 1 नीचे। तो आंसर इज 1 6 6 4। दोस्तों एकाधिकेन का फायदा क्या है, जब हम बड़ी वैल्यू करते हैं 7 9 9 9 9 9 9 9 5 6 7 टाइम को, तो बच्चे जो इसको ऐड करते हैं तो
ऊपर जो डॉट के बजाय 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट तक चला जाता है, वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है। एकाधिकेन करने से क्या है, 10 या 10 के ऊपर की वैल्यू आते ही बच्चे एक डॉट साइड में लगा देंगे, या मेंटली जब उसको प्रोसेस करेंगे तो उसकी एक वैल्यू बढ़ा देंगे। इससे मैथ इजी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी गणनाएं शॉर्ट हो जाएंगी। यही वैदिक मैथ का कमाल है। तो आज का हमारा टॉपिक था एडिशन। दोस्तों, ये हमारी बुक है जो आपको दी गई है, या आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितने ज्यादा एडिशन आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। 6 डे आपको एडिशन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में वैदिक मैथ चैप्टर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।